आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 14 से 29 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उसे देखकर ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह से फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे उसे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे तो कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होकर यीशु मसीह के चेलों से वाद विवाद कर रहे थे। इतने में यीशु मसीह वहां पहुंच गए और जब लोगों ने यीशु मसीह को देखा तो सारे लोग यीशु मसीह के पास दौड़कर चले गए। तब यीशु ने उनसे पूछा कि तुम मेरे चेलों से क्या विवाद कर रहे हो? तब उनमें से एक ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था ताकि तू उसे चंगा करे, क्योंकि उसमें एक गूंगी आत्मा समाई हुई है जो उसे पटकती है, जो उसे मारती है, जो उसे नुकसान पहुंचाती है, परंतु तेरे चेले उस दुष्ट आत्मा को न निकाल सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा? उसे मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह ने अविश्वासी लोग कहा उन लोगों को, क्योंकि विश्वास के बिना आश्चर्य कर्म नहीं होते हैं। विश्वास का होना बहुत जरूरी है और जब विश्वास होता है तभी आश्चर्य कर्म होते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं था। क्योंकि जो लोग उस व्यक्ति को लेकर के आए थे वो अविश्वास दर्शा रहे थे, उनके अंदर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो दुष्ट आत्मा उसमें से नहीं निकल रही थी। परंतु यीशु मसीह ने कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। फिर आगे कुछ इस प्रकार से हुआ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। दोस्तों, फिर इस प्रकार से हुआ कि जब यीशु मसीह के पास वो लड़का आया और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा तो उसमें जो दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा ने उसे मरोड़ा और भूमि पर गिरा दिया और उसके मुंह से फेन आने लगा। तब यीशु मसीह ने उस लड़के के पिता से पूछा कि इसकी हालत कब से है? तो उसके पिता ने कहा, बचपन से। बचपन से इस दुष्ट आत्मा ने कभी उसे पानी में गिराया, कभी आग में गिराया। उसे नष्ट करने का बहुत उपाय इस दुष्ट आत्मा ने किए, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है, यदि तू इसे बचा सकता है तो हम पर उपकार कर। तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तू कर सकता है, इसका क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो कोई विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तब उस लड़के के पिता ने गिड़गिड़ाकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहता है। जो कोई व्यक्ति विश्वास करता है उसके लिए प्रभु आश्चर्य कर्मों को करता है। विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। नहीं, विश्वास करने का मतलब ये भी है कि जिस बात के लिए हम यीशु के पास गए हैं
प्रभु यीशु के पास वो सामर्थ है कि वो उसे चंगा कर सकता है। ये हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। मानो कोई व्यक्ति बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के पास आने से पहले ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, यीशु मुझे चंगा करेगा। जब उसके अंदर ये विश्वास आएगा तभी प्रभु उसको चंगा करेंगे, तभी प्रभु उसके जीवन में कार्य करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह के आने से पहले उस लड़के को चंगाई नहीं मिली, क्योंकि उनके अंदर अविश्वास था। और यहां पर उसके पिता ने कहा कि हे प्रभु, तू ही मेरे अविश्वास का उपाय कर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू मेरे बेटे को चंगा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, तब आगे कुछ इस प्रकार से हुआ। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? तो उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। दोस्तों, फिर इस प्रकार से हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के की ओर देखा और कहा, उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, उसमें से निकल आ और फिर कभी उसमें प्रवेश न करना। और वो दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को मरोड़ा और उसमें से निकल गई और वो लड़का मरा हुआ सा हो गया। सब लोगों ने कहा कि ये तो मर गया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे उठाया और वो फिर से खड़ा हो गया और भला चंगा और स्वस्थ हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु, हम उसे क्यों ना निकाल सके? तब प्रभु ने कहा कि इन दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए हमारा प्रार्थना का जीवन होना बहुत आवश्यक है। बिना प्रार्थना के इन दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि प्रार्थना का जीवन होना बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को यही सिखा रहे हैं कि हमारा प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है, तभी हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एक लड़के पर दुष्ट आत्मा थी और उसके घर वालों के अविश्वास के कारण उससे चेले उस दुष्ट आत्मा को न निकाल सके थे। परंतु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और जब उसके पिता ने विश्वास किया तो प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी पवित्र पवित्र और पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता, आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन, आपको दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है परमेश्वर पिता। आप पिता परमेश्वर चंगा करने वाले प्रभु हैं खुदावन। हम इस बात को प्रभु जानने पाए पिता परमेश्वर कि सच में मेरे पिता आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे प्रभु। आज की सुबह में प्रभु हम बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जो कुछ भी आज हम सब ने मिलकर मनन किया प्रभु, और पिता हम आपके वचन से सीखे प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद कि आपका पवित्र आत्मा प्रभु वचनों के द्वारा हमें सिखाता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा प्रभु जी कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह प्रभु अविश्वास जताया मेरे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि अभी भी परमेश्वर आपके लोगों के अंदर अविश्वास है प्रभु, विश्वास की कमी है पिता परमेश्वर, तो आपसे विनती है प्रभु कि आप उनके अविश्वास को दूर करें और उनके विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो अपने जीवन में विश्वास के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देख सके मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु उस लड़के का पिता प्रभु जिसने अविश्वास जताया परमेश्वर, परंतु पिता बाद में जब उसने विश्वास किया तो अपने आंखों
से आश्चर्य कर्म को देखा मेरे प्रभु। ऐसे ही परमेश्वर आप अपने लोगों को भी पिता विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, और पिता उनके हर एक अविश्वास को दूर करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु। यदि प्रभु उनके परिवार में, उनके जीवन में कोई भी प्रभु इसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है प्रभु जी, जिन्हें दौरे पड़ते हैं पिता परमेश्वर, और दुष्ट आत्माओं ने उन्हें घेर लिया है, दुष्ट आत्मा उनके शरीर को परेशान करती है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु आप उस दुष्ट आत्मा से इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर यीशु के नाम से। वो दुष्ट आत्मा इनके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी। जब दुष्ट आत्मा ने प्रभु इनके शरीर में कार्य कर रही है पिता यीशु के नाम से, उसके कार्य इनके शरीर से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु कि प्रभु यदि कोई भी दुष्ट के कार्य के कारण प्रभु जी ने सुनाई नहीं देता है प्रभु, जिनको मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें पिता परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु तूने उस लड़के को चंगा किया प्रभु जी, जिसके अंदर गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा थी प्रभु जी, वैसे ही परमेश्वर प्रभु यदि इनके अंदर भी कोई दुष्ट आत्मा है तो यीशु के नाम से वो निकल कर चली जाए पिता। धन्यवाद, इनका छुटकारा हो प्रभु। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन कि प्रभु जो आपके लोग हैं पिता, आप उन्हें प्रार्थना का जीवन दे प्रभु, ताकि प्रार्थना के द्वारा प्रभु ये इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए और हर एक दुष्ट की सामर्थ पर विजयी होने पाए। हर एक दुष्ट को प्रभु जाने की आज्ञा दे और वो दुष्ट इनके आज्ञा देने के अनुसार जाने पाए। आप इन्हें प्रार्थना का जीवन दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज हम इस वचन को सीख पाए और इन बातों को हम सीख पाए प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जी विश्वास के द्वारा प्रभु सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हाँ प्रभु, हम सब प्रभु आप पर विश्वास करें ताकि जो असंभव बातें हैं वो विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में संभव हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस पूरी प्रार्थना को तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इन लोगों को आपके हाथों में देते प्रभु, इनकी सहायता और मदद करे प्रभु। आज के दिन में इनके साथ में हुए अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, इनके कामों को सफल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।